नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। उत्तराखंड विधानसभा सत्र 5 से 8 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र में धामी सरकार समान नागरिक संहिता का बिल पेश करेगी। 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में इस बार कई बिल सरकार ला सकती है। इसको लेकर विपक्ष भी काफी मुखर दिखाई दे रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार का यह आखिरी सत्र है। इसमें सरकार यूसीसी को पेश करने वाली है। इससे विपक्ष के भी कान खड़े हो चुके हैं। तो वही विपक्ष का कहना है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार यूसीसी बिल पेश कर रही है। विपक्ष का कहना है कि वो बिल को पढ़ेंगे और फिर इस पर चर्चा होगी। सदन में इसका बिल आने पर हम इसके विषय में विचार करेंगे। सरकार के पास और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन वो जनता को गुमराह करना चाहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को सरकार दरकिनार कर फालतू के मुद्दे पर बात करती है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को सत्र की समय सीमा जो है वो बढ़ानी चाहिए ताकि जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सके और सरकार को जगाया जा सके। आगामी 5 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के लिए विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की आज 4 फरवरी को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधानसभा सत्र के लिए एजेंडा भी तय किया जाएगा। तो सत्र में यूसीसी को लेकर जो है साफ तौर पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है और इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता नवीन परसवाली जी जुड़ गए हैं। परसवाली साहब, बहुत स्वागत मैं पहले आपका करूंगी एमवी नेटवर्क पर। और अब क्योंकि आप पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब बीजेपी में आप हैं, ऐसे में अब जो तैयारी बीजेपी की चल रही है, परसवाली जी, यूसीसी को लाने की कितनी तैयार सरकार है इसको लेकर? देखिए, यूसीसी का जहां तक मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार ही जब चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त डाला था कि हम इसको लेके आएंगे, और उसके बाद जैसी सरकार चुन के आई तो सबसे पहले कार्य समिति, वो समिति बनाकर इसका ड्राफ्ट बनाया गया और ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया गया है। सरकार जो कल से विशेष सत्र लागू होगा उसमें इसको लाएगी। और कल जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है उसमें ये निर्णय लिया गया कि प्राण कलियर के दिवंगत विधायक के और भी जो विधायक इस दौरान निधन जिनका हुआ है उस पर शोक जताया जाएगा। उसके बाद सदन की कार्रवाई होगी। लेकिन नवीन जी, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दरअसल सिर्फ और सिर्फ जनता के जो जनहित के मुद्दे हैं जिसको लेकर आप उत्तराखंड में आए भी थे सर, उनको जो है दरकिनार करने के लिए, गुमराह करने के लिए सिर्फ ये यूसीसी का जो एक हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आरोप आप पर लग रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है। विपक्ष का ये आरोप बिल्कुल निराधार है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक मुद्दे पर, उत्तराखंड के जो भी मुद्दे हैं उन पर लगातार काम कर रही है और काम करते हुए दिखाई भी दे रही है। चाहे वो भू कानून हो, चाहे वो आपका मूल निवास का हो, चाहे यूसीसी का मामला हो या अन्य काम सरकार ने जो किए हैं, चाहे नकल विरोधी कानून की बात हो, चाहे धर्मांतरण कानून की बात हो या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात हो, तो उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है 2025 तक इस प्रदेश को अग्रणी बनाने का, उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। और इसी उसमें आप देख सकते हैं कि जो संविधान के आर्टिकल 44 में राज्यों को कहा गया है कि वो प्रयास करें अपने नागरिकों को समान अधिकार देने का, उसके लिए सरकार ने प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में। और सुप्रीम कोर्ट नवीन जी, मैं आपको रोकूंगी। मेरे साथ मथुरा दत्त जोशी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जी हैं। मथुरा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एमवी नेटवर्क पर। और मेरे साथ जो है बीजेपी नेता नवीन परसवाली जी भी जुड़े हैं। मथुरा जी, ऐसे में अब यूसीसी को लाने की तैयारी सरकार कर रही है, सदन में जो है इसको लेकर कानून बनाया जाएगा। क्या इत्तेफाक आप इससे रखते हैं? आप समर्थन में हैं, इसके सत्र में साथ देंगे? मथुरा जी, हेलो, आपको आवाज मिल रही है सर मेरी? जी बोलिए बोलिए, अब मिल आवाज। मथुरा जी, अब जो है यूसीसी को लेकर सदन में इसको पेश किया जाएगा, कानून का रूप इसको दिया जाएगा, कितना समर्थन में है इसके? देखिए, समर्थन और विरोध की बात तो तब है, कोई चीज अगर सामने हाथ में हो, उसका अध्ययन किया जाए, उसकी मेरिट और डिमेरिट देखी जाए, उसका फायदा और नुकसान देखा जाए, तब उसमें कुछ कहा जाए। हमने केवल इतना कहा कि सदन में पेश कर रहे हैं, बिल का अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद जो भी बात करनी होगी वो हाउस में करेंगे। हाँ जी। और पूरी डिबेट में भाग लेंगे। सरकार को उसमें समय लेना चाहिए। अभी तक उसका ड्राफ्ट किसी भी विधायक पर नहीं पहुंचा है,
जब वो पब्लिक की चीज है तो उसको सरकार डर क्यों रही है उसको पब्लिक डोमेन में डालने से? लेकिन पब्लिक डोमेन से ही राय ली गई ना मथुरा जी, 2.5 लाख के करीब जो लोगों की राय भी इसको लेकर मिली है कि यूसीसी को लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब मैं आपसे आपने मेरे से राय ली है जी, अब आप मुझे पब्लिक डोमेन में डाल रहे हो ना। आपने मेरे से कहा ना कि आप मेरे यहाँ डिबेट में भाग लेंगे कि क्या करे, समय होगा आपके, मैंने कहा हाँ समय होगा। तो अब मैं अपनी बात आपके सामने कह रहा हूँ और आप भी मुझे पब्लिकली एक्सपोज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो इनको क्या दिक्कत है अगर इनके पास अगर रिपोर्ट आ गई है, कैबिनेट में देख ली हो रिपोर्ट, अगर देख लिया तो इनको डर क्यों हो रहा है उसको पब्लिक डोमेन में डालने से? क्या रिपोर्ट, ये तो किसी भी, ये तो हमारा अधिकार है ना कि क्या रिपोर्ट दी है समिति ने, उसको जानने का अधिकार तो है हमारा। मथुरा जी मेरे साथ बीजेपी के नेता नवीन प्रशाली जी भी जुड़े हुए हैं। नवीन जी जवाब दीजिए कि अब तक रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं की गई है क्या तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो अन्य नेता हैं, क्या उन तक ये रिपोर्ट नहीं पहुंच पाई है ताकि वो उसको समझे और उसके बाद सदन में उसको लेकर आगे की जो है कार्रवाई हो सके? देखिए, मेरा कहना यह है कि कुछ 2 दिन पहले उस रिपोर्ट को सरकार को सौंपा गया। मथुरा जोशी जी अभी सरकार में नहीं है, ना ही विधायक है, इनको कैसे दिया जाएगा? जो उस कमेटी ने नहीं, आप सुनिए जरा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कमेटी ने अथक प्रयास किया है, आप ये देख सकते हैं कि 2,32,000 सुझाव आए हैं और 43 संवाद उन्होंने पूरे प्रदेश में किए और 72 मीटिंग उन्होंने अपनी की। तो एक बहुत बड़े मंथन के बाद ये बिल, ये ड्राफ्ट किया गया है और इसमें सरकार ने इस दौरान सत्र से पहले उस पर विधिक जो जानकारियां होती वो भी ली और उस पर मंत्रणा की है। उसके बाद पटल पर रखा जाएगा। एक बात पूछ रहा हूँ, केवल एक बात पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने मीटिंग नहीं की, उन्होंने ये नहीं कितना मीटिंग की, क्या की, ये नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, आपकी शिकायत मैं समझ गया जोशी जी। मैं एक प्रक्रिया को बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब ड्राफ्ट आया है तो ड्राफ्ट आपको मिलेगा, आपके विधायकों को मिलेगा। मथुरा जी सुन लीजिए, आप गलत जगह डाल रहे हैं ना, विधायकों को नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? देखिए, कल सदन चल रहा है, कल आप सदन में पेश करने की बात कर रहे हो। नहीं, हमने कब कहा कि कल ही पेश होगा? किसने कहा? मतलब जोशी जी, किसने कहा कि कल ही पेश होगा बिल? हमने तो कहा कि कल कंडोलेंस होगा जो विधायक विधान कल्याण से दिवंगत हुए हैं, उसके बाद कार्य और यूसीसी को लेकर तो लंबे समय से उत्तराखंड में बात चल ही रही है कि इस बार जो है पास कर दिया जाएगा। सुन लो पहले पूरी बात सुन लो पहले, उसके बाद जवाब दो। मेरा आपत्ति इस बात में है कि आपको समिति ने सरकार को क्या रिपोर्ट पेश की, उसको पब्लिक क्यों नहीं कर रही है कि क्या आपके उसमें सदन तो पास करेगा। इतनी तो जानकारी, आप इतने बड़े नेता हैं, पुराने जानकार हैं और बहुत विद्वान आदमी है, आपको ये पता होना चाहिए कि पटल पर पहले रखी जाएगी, पहले पब्लिक में कैसे की जाएगी रिपोर्ट? पहले पटल पर रखी जाएगी विधानसभा की या पब्लिक कर दी जाएगी रिपोर्ट? आप ये बताइए जोशी जी, आप बताइए मुझे। आप इतने विद्वान आदमी हैं, जानकार आदमी हैं, मेरी उतनी उम्र नहीं जितनी आपकी राजनीति में होगी। आप ये तो बताएं कि पटल पर रखी जाएगी या पहले पब्लिक को दी जाएगी? वो जानबूझ के बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं विधायकों को। आपका आरोप बिल्कुल निराधार है जोशी जी, आपका आरोप, कांग्रेस का आरोप बिल्कुल निराधार है। लता जी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कांग्रेस को समझ ही नहीं है सदन कैसे चलता है। कांग्रेस को बिल्कुल सदन की समझ नहीं है और यह मथुरा जोशी जी इस बात को घुमाना चाह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि इसमें करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मथुरा जी, आप भी, क्योंकि अब जो है सबके सामने ये चीजें हैं कि ड्राफ्ट में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या बदलाव यूसीसी के आने से हो जाएगा, और ऐसे में नवीन जी जिम्मेदार, क्योंकि सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी भी बनती है कि सभी को जो है आश्वस्त किया जाए इस कानून को लेकर, सभी की बातों को सुना जाए, सबके राय मशवरे के बाद ही दरअसल ये कानून लागू किया जाए। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने समय दिया। मथुरा जी आपका बहुत शुक्रिया, नवीन प्रशाली जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए।